हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ इस सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग कर शेयर करूंगी। देख सकते हैं आप, ये ब्लाउज़ आप बहुत ही ट्रेंड में है और इसे आप इजी में किस तरह से बना सकते हैं, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज के ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। हम शोल्डर डिवाइडेड बाई 2 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा बैक नेक जो है 4 से 5 इंच तक खुला होने वाली है ऊपर से, इसलिए हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पर मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर है 16 इंच, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करूँगी और 1 इंच डाउन जाऊँगी। और यहाँ से नेक की ओर से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और इन दो मार्कों को हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, लेंथ के लिए हम लेंथ प्लस 1 इंच 17 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। हम दोनों जगह इस तरह से इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये लाइन स्ट्रेट बन जाए। आप चाहे तो 3 जगह भी इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, हम इस लाइन को स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल के लिए हमें मार्क करनी है। देखिए, आर्म होल के लिए हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे। ये बात का ध्यान रखिए, अगर हमारा दोनों में से कोई भी एक अगर नेक हमारा बैक में आ रहा है तो हमें शोल्डर डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है। अगर हमारा दोनों नेक ही हमारा डीप हो रहा है तो हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके मार्क करनी है। इस तरह से हमने बैक नेक हमारा छोटा है इसलिए मैंने प्लस 1 इंच किया है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे चेस्ट लाइन के लिए। अब चेस्ट के लिए हमें लूजिंग भी ऐड करनी होती है, तो चेस्ट प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। क्योंकि ये नेक हमारा छोटा है इसलिए हमें लूजिंग ऐड करना होता है। अगर डीप होता तो हमें लूजिंग ऐड नहीं करते, हम डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके ही मार्क कर लेते हैं। अब वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाई 4 करके मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे। और चेस्ट की लाइन और वेस्ट लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। और देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग है। अगर आपके पास कोई भी कागज़ पे अगर शॉर्ट हो रहा है तो आप इस तरह से मार्जिन को ऐड नहीं भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर है तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब देखिए, शोल्डर के लिए हम शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है। देखिए, इस तरह से अब अपेक्स पॉइंट का मार्क हमें लगा लेना है। अपेक्स पॉइंट है हमारा 10.5 इंच, तो हमें हाफ इंच प्लस करके 11 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को यहाँ तक ही बढ़ा लेंगे। अब देखिए, वेस्ट लाइन के ऊपर इंची टेप को रख के इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। अब दोनों तरफ हमें हाफ इंच डार्ट के लिए मार्क करनी है। हमने 1 इंच डार्ट के लिए लिए थे, इसलिए हाफ इंच दोनों तरफ ही हमें मार्क करनी है। अब सेंटर में हमारा गैप जितना भी आ रहा है हमें अपेक्स पॉइंट के ऊपर वहाँ पर मार्क करनी है और हमें अपेक्स पॉइंट और वेस्ट डार्ट की जो मार्क हमने किए थे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, शोल्डर है हमारा 8 इंच, तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच माइनस करके 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इंची टेप को इस तरह से रख के हमें सेंटर में भी एक मार्क करनी है। सेंटर में हमें शोल्डर के लिए हमने ऊपर जितने मार्क किए थे 8 इंच माइनस 1 इंच करके यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब क्रॉस में हमें 1 इंच जाना है। अब देखिए, कर्व स्केल को ले लेते हैं। देखिए, हमारा नेक यहाँ पर 4 से 5 इंच तक खुलेगा, इसलिए हमें शोल्डर से हाफ इंच इतना माइनस कर लेंगे ताकि ये लूज़ ना रहे, इसीलिए आप भी ऐसे ही करें। अब स्केल को इस तरह से रखनी है और हमें सारे पॉइंटों को मिला के हमें स्केल को रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक की ओर से मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। अब हम देखिए शोल्डर को चेक कर लेते हैं। अब नेक की गैप हमारा जितना भी आ रहा है हम देख लेंगे और लेंथ में मैं यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करूँगी और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस पर हम इस तरह से शेप दे देंगे।
आप चाहे तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं। अब बैक पार्ट के ड्राफ्टिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमें एक पेपर ले लेना है और शोल्डर के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देखिए, हमारा नेक जो है फ्रंट का 6 इंच डीप है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें जो फुल शोल्डर से हम डायरेक्ट 2 इंच माइनस कर लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी कि 7 इंच पे हमें मार्क करनी है। इस तरह से 7 इंच पे मार्क करूँगी और हमने आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क किए थे बैक के, तो यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर हमारा 7 इंच है, तो हम चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच माइनस करके 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लेंथ के लिए हमें इस तरह से रखना है, अपेक्स पॉइंट और लेंथ के लिए मार्क करनी है। अपेक्स पॉइंट को हम 11 इंच पे मार्क करेंगे, लेंथ के लिए हम 17 इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्कों को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट चेस्ट के लिए भी हमें लूजिंग देना होता है, इसीलिए चेस्ट प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4 करके हम मार्क करेंगे। 10.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखिए 10.5 इंच पे हमने चेस्ट के लिए मार्क किए थे, हमें वेस्ट के लिए भी यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच बढ़ाकर हमें मार्क करना है यहाँ पर। इस बात को ध्यान रखें और इस लाइन को हमें आगे बढ़ा लेंगे। अब चेस्ट लाइन को हमने हाफ इंच जो बढ़ाकर मार्क किए थे वहाँ से हमें इस तरह से लाइन बना लेना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए वेस्ट के लिए हमें मार्क करनी है 8.75 इंच पे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन हम देखते हैं कितना बचा, 2.25 इंच। इस बात को ध्यान रखें। अब हमें अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करनी है, अपेक्स के डिस्टेंस है हमारा 8 इंच, इसलिए हमें यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन के ऊपर हम अपेक्स पे जितना भी हम मार्क करते हैं 0.25 इंच माइनस करके हमें यहाँ पर मार्क करना होता है 3.75 इंच पर। और यहाँ पर हमारा गैप कितना आया 2.25 इंच, तो हम यहाँ पर भी 2.25 इंच मार्क करेंगे। अब अपेक्स पॉइंट को वेस्ट पॉइंट के ऊपर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इसको हम देखेंगे ये कितना आ रहा है 6 इंच, तो हम इस लाइन के ऊपर भी हमें 6 इंच पे एक मार्क कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड में हमें 1 इंच ऊपर जाके एक मार्क करनी है और हमने यहाँ पर 6 इंच पे जहाँ पर मार्क किए थे इन दो मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए आर्म होल का हमें सेंटर निकालना है और कर्व स्केल की मदद से हमें इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए चेस्ट लाइन के ऊपर स्केल को रखना है और मार्क कर लेनी है। अब देखिए हमारा, आप चाहे तो इस गैप का हाफ करके भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करूँगी, आप चाहे तो 1.25 इंच पे मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसका हाफ करेंगे 0.75 इंच या फिर हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आप ले सकते हैं। और यहाँ पर भी हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और इन दो मार्कों को हमें
अपेक्स पॉइंट के जो मार्क किए थे वहाँ तक ऐसे मिला लेना है। अब देखिए हमें इस लाइन को भी चेक करना है 6.5 इंच, और यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है और इस लाइन को हमें ऐसे बढ़ा लेना है। अब कर्व स्केल की मदद से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देख सकते हैं आप अपेक्स पॉइंट के पास हमें 1 इंच भी आप डाट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 0.75 इंच की डाट के लिए दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 0.75 इंच, यहाँ पर हमें टोटल 0.75 इंच की डाट देनी होती है। आप चाहते हो 1 इंच भी दे सकते हैं। अब देखिए हमने अपेक्स पॉइंट को यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। दोनों मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब ये सारे डाट हमारे कट हो जाएंगे। आप इसी फॉर्मूले से आप सब्यसाची या फिर मधुबाला कोई भी ब्लाउज़ की डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पैटर्न के ऊपर आप जो भी ब्लाउज़ बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अब देखिए हम शोल्डर को, बैक पार्ट के शोल्डर को हम इस तरह से चेक करेंगे और यहाँ पर भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 3.5 इंच से एक लाइन कम, और हमारे यहाँ पर गैप जितना भी आ रहा है हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और नेक लेंथ है हमारा 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब हमारा नेक की गैप जितना भी है आप चाहे तो उतना भी रख सकते हैं या फिर हाफ इंच बढ़ाकर इस तरह से मार्क कर सकते हैं, और एक लाइन इस तरह से बना लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो स्वीट हार्ट से भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रंट ओपन बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है। अगर आप बैक ओपन बनाएंगे तो आप यहाँ पर स्वीट हार्ट से भी दे सकते हैं। अब देखिए बेल्ट के लिए हमें निकालना है फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाई 12 करके हमें यहाँ से मार्क करनी है। अपेक्स पॉइंट पे हमने जहाँ पर भी मार्क किए थे वहाँ से हमें 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके प्रिंसेस कट और 4 टक्स, कटोरी ब्लाउज़, इसी तरह के ब्लाउज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर चेक करूँगी, ये 3.5 इंच है, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर इस लाइन पे भी 3.5 इंच जहाँ पर आ रहा है एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ से 0.25 इंच बाहर की ओर जाना है, इस तरह से एक मार्क करेंगे, और इस तरह भी हमें 0.25 इंच मार्क करेंगे, और अपेक्स पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ से हमें नीचे की ओर स्ट्रेट मिला लेना है, और इस तरह भी हम ऐसे करेंगे। इस तरह से हम 0.25 इंच यानी कि हमें हाफ इंच टोटल में मिला। इससे हमारा पफ जो है और थोड़ा सा उभर के आने वाली है, और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। तो हमें देखिए यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो इसी तरह इंची टेप को घुमाते हुए चारों ओर 3.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 2-3 मार्क कर लेंगे तो आपका शेप अच्छी तरह से बन जाएगी, या तो फिर आप इस तरह हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से डॉट देते हुए हमें यहाँ पर मिलाना है, जहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे मार्क किए थे हमें वहाँ तक मिलाना है, और इस तरह हमें डॉट देते हुए शेप देना है यहाँ तक। अब हमें इस लाइन को भी थोड़ा सा हल्का सा शेप दे देंगे। अब देखिए आर्म होल लाइन से हमें 1.5 इंच नीचे जाना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपेक्स पॉइंट के साथ। आप चाहे तो इस लाइन को आप 2 इंच में भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इसे हम किस तरह से कट कर रहे हैं।
सबसे पहले हमें इस पार्ट को कटिंग करके अलग कर लेंगे। देखिए, अब हमें आर्म होल की इस पॉइंट को इस तरह से कट करना है और यहाँ से भी हम सेंटर तक कट करेंगे। अब इसको यहाँ से हम सेलो टेप की मदद से ऐसे बंद कर लेंगे और आर्म होल के लिए हमारा जितना भी एक्स्ट्रा इस तरह से कट कर लेंगे। और इस लाइन को हम कट करेंगे। देखिए, देखने से ही आप ब्लाउज़ की कटिंग नहीं कर सकते, आप ऐसे देखते रहिए और ब्लाउज़ की कटिंग भी कीजिए। ये ब्लाउज़ बहुत ही इजी है। देखिए, हमें ये जो कॉर्नर बन रहा है तो हमें इसे भी ख़त्म करना है। इस तरह से हम हल्की सी शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। और इसे निकाल लेंगे हम कटिंग करके। अब देखिए, हमें इसको भी कट करना है। अब इसे हमें सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे और इसको भी इसके ऊपर रख के हम सेलो टेप की मदद से चिपका लेंगे। अब देख सकते हैं आप, हल्की सी जो नीचे से इवन नहीं है हमारा, तो हम उसे थोड़ा सा शेप देते हुए हल्की से राउंड में हम कट कर लेंगे। हमें कहीं पर भी कोई भी पॉइंट नहीं बनने देनी है। देखिए, अब हमारा ब्लाउज़ इस तरह से जॉइंट होना है। अब बेल्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, बेल्ट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। देखिए, इसको यहाँ से हम कट करके अलग कर लेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच जितना बाहर जाके इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। अब ध्यान रखना, हमें वेस्ट लाइन को सीधा में रख के ही इस तरह से हम सेलो टेप की मदद से चिपका लेंगे। अब हमें हल्की सी शेप देना है और इसे हम कट कर लेंगे। आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, इसी तरह की ब्लाउज़ बनाने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसको हम फैब्रिक के ऊपर रख के किस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने ये जो डॉट दे रही हूँ, इस डॉट के बाहर की ओर हमें फैब्रिक के लिए इस पैटर्न को हमें बाहर रखना है फैब्रिक के ऊपर, और डॉट जहाँ पर भी है हम उस लाइन के बाहर की ओर हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़नी है। इस तरह से देखिए, हमें यहाँ हाफ इंच भी छोड़ सकते हैं। आप जितना भी सिलाई में दबाते हैं उतना ही छोड़िए और इस तरह भी हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़नी होती है और इस पैटर्न को हमें क्रॉस में रखना है। अब देखिए, बेल्ट को हमें कैसे रखनी है। बेल्ट को भी हमें इस वाली पोर्शन में हमें मार्जिन छोड़ना है। अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं तो आपको फ्रंट में बेल्ट में कोई भी लूजिंग नहीं छोड़नी है, मतलब स्टिचिंग मार्जिन नहीं छोड़नी है। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको स्टिचिंग मार्जिन छोड़नी होती है। अब बैक पार्ट को हम ले लेते हैं और फ्रंट पार्ट को हम हाफ इंच आर्म होल की तरफ हमें हाफ इंच डाउन जाके इस तरह से मार्क कर, मतलब स्टिचिंग मार्जिन को मिला के रखना है। और आर्म होल हमारा जितना भी जैसे जा रहा है हमें इसे मार्क कर लेनी है। ये हमारा बैक है, इसीलिए हमें हाफ इंच नीचे जाकर ही रखना है। अगर ये ब्लाउज़
आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।